शोला और शबनम। जहां दुनिया भर की भाभियां अपनी ननदों को अपनी दुश्मन मानती थी, वहां पर कावेरी निवास भाभी और ननद के प्यार की मिसाल देता था। ये कहानी शुरू होती है कावेरी निवास से, जहां शोला शबनम नाम की देवरानी जेठानी अपनी सास, पति और इकलौती ननद के साथ रहती थी। पूरे मोहल्ले में ऐसा कोई नहीं था जो ये ना जानता हो कि शोला और शबनम अपनी ननद रमा से कितना प्यार करती हैं। शबनम के भाई की शादी के लिए सभी उसके मायके पहुंचे हुए थे। 2 घंटे बाद बारात निकलनी थी, पर दूल्हे की बहन अब तक तैयार नहीं थी। और कारण शादी की तैयारियां नहीं, कुछ और ही था। ये क्या रमा दीदी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? अगर इन्होंने देख लिया कि आप अब तक तैयार नहीं हुई है तो आपको पता भी है मेरी क्या हालत होगी। प्रिया, जाकर पार्लर वाली को बोलो, दुल्हन बाद में सजेगी, पहले मेरी ननद सजनी चाहिए। अरे रहने दे बहू, तेरे मायके की बात है, कुछ देर में तैयार हो जाएगी ना रमा। हमने दूसरी पार्लर वाली को फोन कर दिया है। और तू खुद की तो हालत देख। अरे खुद तो तू नाइट ड्रेस में घूम रही है। 2 घंटे में बारात लेकर निकलना है हमें। पार्लर वाली को तो 2 बजे तक आ जाना चाहिए था मम्मी जी, 5 बज गए हैं, अभी तक नहीं आई। अब मैं रिस्क नहीं ले सकती, मैं ही दीदी को तैयार करती हूँ। और अपने भाई की बारात में खुद तैयार ना होकर शबनम रमा को रेडी करने में रह जाती है। कुछ देर बाद घर की लड़कियां दूल्हे की बहन को बुलाने आती हैं। शबनम दीदी कहाँ हो आप? भाई की शादी में बहन का कितना काम होता है आपको पता है ना, फिर भी आप अभी तक रेडी नहीं हुई है। हे भगवान। अरे मैं तैयार नहीं तो क्या हुआ, रमा तो तैयार है। मिहिर जैसे मेरा भाई है वैसे रमा दीदी का भी तो भाई है, सारे नियम रमा दीदी कर देंगी। अरे नहीं नहीं भाभी, आप ज़्यादा टेंशन ले रही हो। आपके भाई की शादी में आपका तैयार होना ज़्यादा ज़रूरी है। शबनम ठीक कह रही है दीदी, शादी का घर है, काफ़ी लोग आएंगे। शबनम की तो शादी हो गई, अब वो कैसी भी दिखे क्या फ़र्क पड़ता है। अब तो शादी आपकी होनी है ना। हो सकता है कोई अच्छे घर का लड़का आपको पसंद कर ले, इसलिए आपका परफेक्ट दिखना बहुत ज़रूरी है। और किसी तरह एक नॉर्मल सी साड़ी पहनकर शबनम खुद शादी में पहुंचती है, जहां उसे इस तरह देखकर मेहमान बातें बनाने लगते हैं। न जाने क्या प्यार है इन दोनों भाभियों को रमा से। कोई देखकर कह सकता है क्या कि शबनम के भाई की शादी है? वो तो गेस्ट से भी खराब कपड़े पहनकर आ गई है। बाल तो देखो, कंघी करने का भी वक्त नहीं मिला इसे। मिले भी कैसे आंटी? दिन भर रमा क्या खाएगी? रमा कहाँ चली गई? कहीं रमा को धूप तो नहीं लग गई? दूसरे शहर आई है, कहीं रमा को यहाँ का पानी सूट नहीं किया तो ये दवाई ले लूँ, वो दवाई दे दूँ, ये क्रीम लगा दूँ, वो पाउडर लगा दूँ। दिन भर दीदी इन्हीं सब चीज़ों में फंसी रही तो कहाँ से तैयार होती। पहली बार देखी है मैंने ऐसी भाभी जो अपनी ननद के पीछे ऐसी बावली रहती है। तो ऐसी थी शोला और शबनम। शादी के बाद जैसे ही सभी वापस घर लौटते हैं, घर पर रमा की शादी की चर्चा शुरू हो जाती है। शादी में जिस तरह लोग बार बार रमा के बारे में मुझसे पूछ रहे थे, अब मुझे लग रहा है कि मेरी छोटी सी गुड़िया बड़ी हो गई है। नहीं मम्मी? बेटियों का क्या है बेटा, पलक झपकते ही बड़ी हो जाती है और फट से अपने घर की हो जाती है। इन लोगों को कोई काम नहीं है मम्मी, इन्हें तो बस लड़की दिखती है और शादी का रिश्ता भेजना होता है। इसलिए मैं कह रही थी भाभी को कि मुझे इतना जाने की ज़रूरत नहीं है। कैसे ज़रूरत नहीं है दीदी? लगना भी तो चाहिए कि आप हमारी लाडली हैं। वैसे ये आपके बाल इतने ड्राई कैसे हो रहे हैं? ऐसे तो धीरे धीरे बालों की नमी ही चली जाएगी। चलिए मैं आपके बालों में तेल लगा देती हूँ। और ट्रैवल करने के कारण दीदी की बोली भारी भी लग रही है ना। मुझे लगता है इनका गला बैठ गया है। मैं अभी जाकर काढ़ा बना कर लाती हूँ। मुझे किसी काढ़े की ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझे अपने बालों पर तेल लगाना है भाभी। मेरे कॉलेज का टाइम हो गया, मैं कॉलेज जा रही हूँ। आप एक काम कीजिए ना, आप देवर जी के साथ गाड़ी में चले जाइए, वरना दीदी को रिक्शा से जाना पड़ेगा। कॉलेज और धूप में उनकी स्किन खराब हो गई तो। ऐसा कुछ नहीं होगा भाभी, और वैसे भी मैं थोड़ा फ्री फील करना चाहती हूँ। मेरे फ्रेंड्स रहेंगे ना साथ में, मैं चली जाऊँगी उनके साथ। अरे तो अपने दोस्तों को अपनी गाड़ी में ही ले जाइए ना दीदी, आराम से एसी चला कर जाइएगा। ठीक है, आप लोगों को जो ठीक लगे। और तैयार होकर रमा अपने कॉलेज चली जाती है, पर उसकी भाभियों को उसकी इतनी फिक्र थी कि वो कॉलेज में भी उसके लिए टिफिन लेकर पहुंच जाती हैं। ये ले रमा, आ गई तेरी भाभी। इस जन्म में जब तक ये दोनों तेरे साथ हैं, मुझे नहीं लगता कि तू लव मैरिज कर पाएगी। लव मैरिज क्या? मुझे नहीं लगता मैं कोई भी मैरिज कर पाऊंगी। अगर मेरी भाभी कोई पराया मर्द होती तो अब तक उन्होंने मुझे किडनैप करके अपने घर की शोभा बना लिया होता। इतनी फिक्र कोई किसी की कैसे कर सकता है यार। सुबह 10 बजे भी उठूँ ना, तब भी भाभी कहती है, ओहो दीदी आपकी आंखों के नीचे तो डार्क सर्कल आ गए हैं।
अब थोड़ी देर और सो लो। अपने कपड़े तक मुझे निकाल कर देती है, वो भी नए के नए। और क्या बातचीत चल रही है दोस्तों में? अच्छा है दीदी, ये कॉलेज की टेबल बड़ी सख्त लगती है ना दीदी, बैठे बैठे तो आपकी पीठ अकड़ जाती होगी। मैं आपके भैया से कहकर ना यहाँ कुशन का टेबल लगवा देती हूँ। इतने ही पैसे हैं भाभी तो एक और कुशन वाला टेबल लगवा दीजिएगा। मुझ गरीब को भी जरा आराम हो जाए, फिर मैं तो यहीं सो जाया भी करूँगा। वैसे एक बात बताइए दीदी, आपके मन में कोई है क्या? कोई लड़का हो तो बताइए हमें, उसकी अच्छे से जांच पड़ताल कर लेंगे। वरना मैं सोच रही थी कि अखबार में इश्तिहार दे दूं आपकी शादी का, और जो भी लड़का उस इश्तिहार को देखकर इंटरव्यू देने आएगा उसे अच्छे से 15 दिन परख कर देखेंगे। जो जचेगा उसके साथ आप घूम फिर कर देखिएगा। अगर वो लड़का आपको अच्छा लगे तो ही उसके हाथों में आपका हाथ देंगे। मैं सबसे बेस्ट लड़का भी लेकर आऊंगी ना भाभी, तो मुझे विश्वास है आपको तब भी लगेगा कि वो मेरे लिए बेस्ट नहीं है, क्योंकि आपको तो हीरा चाहिए मेरे लिए, और अपनी इन 4 आंखों से भी मैं हीरा नहीं ढूंढ पाऊंगी। तो आपको जो ठीक लगे आप कर सकती हैं। और रमा की हामी मिलते ही शोला और शबनम शहर के सबसे बड़े न्यूज़पेपर में इश्तिहार डलवा देती हैं। सबसे गुणवान बहू हो लाना तो सेक्टर 21 गोकुलधाम सोसाइटी हाउस नंबर 31 में सुबह 10 बजे जरूर आना। और इश्तिहार पढ़ते ही अगले दिन रमा के घर के बाहर लड़कों की लंबी लाइन लग जाती है। दरवाजे पर खड़ी थी शोला और शबनम। तू लड़कों की काउंटिंग कर ले शबनम, 10 से ऊपर लड़कों की एंट्री मत लेना, आज के लिए एंट्री क्लोज हो गई है। ये कहकर शोला अपने घर के बाहर क्लोज का बोर्ड लगा देती है। बाकी लोग नेक्स्ट स्लॉट में आइएगा। बाकी आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ, होप आप में से कोई एक हमारे घर का दामाद बन पाए। फिलहाल के लिए आप सभी अपना बायोडेटा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एजुकेशन के ओरिजिनल, डिग्री की फर्स्ट कॉपी एक तरह कर लीजिए, क्योंकि वो सब मेरे पास वेरिफिकेशन के लिए जमा होंगे। उसके पहले आप सब शबनम के पास रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। अपने घर में अचानक इतनी भीड़ देखकर शुभा नीचे आती है। ये लाडले कौन है बेटा, और ये सब क्या कर रही हो तुम दोनों? ये सभी लड़के हमारी रमा दीदी से शादी करने की इच्छा से हमारे घर आए हैं, तो आज से इन सब की टेस्टिंग शुरू होगी मम्मी जी, और इनमें से जो बेस्ट निकलेगा वही हमारी रमा दीदी से मिल पाएगा। और एक एक कर शबनम सभी का रजिस्ट्रेशन कर लेती है और शोला सभी के डॉक्यूमेंट अपने पास रख लेती है। तो अब आगे क्या करने वाली हो तुम दोनों? तो पहला टेस्ट होगा कपड़े धोने का, वॉशिंग मशीन में नहीं, हाथों से। मैंने और शबनम ने रमा दीदी के कुछ गंदे कपड़े निकाल कर रखे हैं। एक एक कपड़ा 10 लड़कों में बांट दिया जाएगा, और जो सबसे अच्छे तरीके से कपड़ा धोकर सुखाकर उसे आयरन करेगा वो ये फर्स्ट लेवल पार कर लेगा। और ये सुनते ही 10 के 10 लड़के डिटर्जेंट लेकर कपड़े धोने बैठ जाते हैं। रमा से शादी तो मैं ही करूँगा। कॉलेज में तो भाभी उसके आसपास भटकने भी नहीं देती किसी को। टेस्ट के थ्रू ही सही, रमा को तो मैं अपनी बीवी बना कर रहूँगा। रमा तू जैसे से कभी इम्प्रेस हो ही नहीं सकती। अगर तूने ये सारे के सारे टेस्ट पास भी कर लिए ना, तो भी जब तू रमा के करीब जाएगा तो वो तुझे देखते ही भाग जाएगी। तुम दोनों कपड़े धोने पर फोकस करो, यहाँ सभी के कपड़े धुल चुके हैं सिवाय तुम दोनों के। और एक एक कर सभी लड़के कपड़े सुखाने चले जाते हैं। छत पर सूख रहे कपड़ों को चेक करने के लिए शोला और शबनम छत पर जाती हैं। ये क्या है प्रेम, तुम्हारी कद काठी देखकर तो लगा था कि हमारे घर के दामाद बनने के तुम में सारे गुण हैं, पर देखो तुमसे तो ये दीदी का टॉप भी सही से साफ नहीं हुआ। ये दाग देख रहे हो, रमा दीदी ने देख लिया ना तो बेकार में उनका मूड ऑफ हो जाएगा। चलो इसे अच्छे से धो, आज का पूरा दिन तुम सबको कपड़े ही तो धोने हैं, बहुत वक्त है, आराम से करो। और ये साड़ी किसने धोई थी? करण, मुझे नहीं लगता है कि तुम इंटरेस्टेड हो इस कंपटीशन में। और शाम को सारे कपड़े आयरन होके रमा के कमरे में आते हैं। अब बताइए दीदी, इसमें से कौन से 2 कपड़े हैं जो आपके मन मुताबिक साफ नहीं हुए? उन दोनों लड़कों को आज आपके पति बनने की लाइन से बाहर कर दिया जाएगा। ये सब क्या कर रही हैं आप दोनों? मुझे नहीं पता, मैं तो ड्राइवर को लेकर लॉन्ग ड्राइव पर जा रही हूँ। और 2 लड़कों को एलिमिनेट करने के बाद बाकी बचे 8 लड़कों से शोला और शबनम घर की सफाई करवाती हैं। ये घर में अचानक से इतनी धूल कहाँ से आ रही है? घर की डस्टिंग चल रही है मम्मी जी। और आप जानना नहीं चाहेंगी कौन कर रहा है ये डस्टिंग? हमारे होने वाले जवाई। घर के कोने कोने से गंदगी निकाली जा रही है, इसी बहाने घर तो साफ हो ही जाएगा। मेरा कमरा किसने साफ किया? वो तो लगता ही नहीं कि आगे जा पाएगा। इतनी खराब तरीके से सफाई होती है क्या? बिस्तर तो बनाया ही नहीं।
मैं जाता हूँ भैया, सॉरी, पहली बार ये सब कर रहा हूँ ना, गलती हो गई, सॉरी सॉरी। अच्छे से साफ करो मन लगाकर। भले सेमेस्टर एग्जाम में फेल हो जाओ, इस कंपटीशन में फेल हो गए ना तो रमा से शादी नहीं हो पाएगी। कभी कार चलाने की टेस्टिंग तो कभी लड़कियों के लिए ज्वेलरी खरीदने की टेस्टिंग, और हर टेस्टिंग पर 2-2 लड़के एलिमिनेट होते जा रहे थे। और फिर बारी आती है घर के सबसे इम्पोर्टेंट काम की। खाने के नाम पर तो मुझे पानी उबालने के अलावा कुछ नहीं आता मोहन, और फिर भी मेरे लिए मेरे घर वाले ऐसा लड़का ढूंढ रहा है जो खाने में एक्सपर्ट हो। ये तो गलत बात हुई ना, ये तो किसी को एक्सप्लॉइट करना हुआ। मुझे तो बस एक ऐसा लड़का चाहिए जो मेरी बातों को समझे, जैसे कि तुम समझते हो। मैं तो आपकी सब बातों को समझता हूँ मैडम, पर मैं तो आपका ड्राइवर हूँ ना। तुम बताओ कि मेरा पहला ब्रेकअप कब हुआ था? जब आप 10th क्लास में थी। पर वो ब्रेकअप थोड़ी ना हुआ, 2 दिन तो आप उस लड़के से मिली थी, मैं ही तो लेकर गया था मिलने के लिए। मेरा फेवरेट कलर कौन सा है? वैसे तो आपने सबको पिंक कलर बताकर रखा है, पर आपको पसंद काला रंग है। मैं पूरा दिन सबसे ज़्यादा वक्त किसके साथ बिताती हूँ? देखा जाए तो मेरे साथ, क्योंकि आपके घर पर 24 घंटे सभी आपके आगे पीछे घूमते रहते हैं, जिससे इरिटेट होकर आप अपने ड्राइवर के साथ यानी कि मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाती हैं, जैसे कि अभी। वही तो मोहन, किस ड्राइवर को अपने मालिक की बहन के बारे में इतना कुछ पता होता है? पैसे हैं, प्यार है, सब कुछ है। इसका ये मतलब नहीं कि मेरी शादी किसी ऐसे लड़के से हो जो सर्वगुण संपन्न हो। मैं कोई रोबोट थोड़ी ना हूँ। मुझे तो ऐसा लड़का चाहिए जिसके साथ मैं कंफर्टेबल फील कर सकूँ। पर बचपन से किसी भी लड़की के साथ इतना वक्त मुझे दिया ही नहीं गया कि मैं उसे जान सकूँ, सिवाय तुम्हारे। मुझे तो लगता है मुझे तुमसे शादी करनी चाहिए मोहन, क्योंकि मैंने तुम्हारे अलावा किसी के साथ इतना वक्त नहीं बिताया, अपने घर वालों के साथ भी नहीं। सच बताऊं तो मैं भी तुम्हें मन से बहुत चाहता हूँ रमा, पर मुझे लगता रहा कि इतने बड़े घर की लड़की मुझे क्यों पसंद करेगी। पर आज तुम्हारे मन में मेरे लिए वही एहसास देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मोहन रमा को पार्क में ले जाता है और दोनों एक साथ खूब एंजॉय करते हैं। जहाँ एक तरफ रमा को अपना जीवन साथी मिल चुका था, वहीं दूसरी तरफ उसके घर पर अभी भी उसके लिए परफेक्ट लड़का खोजने की तलाश जारी थी। रसोई में खड़े 4 दावेदार रोटियां बनाने की कोशिश कर रहे थे। ये रोटी बनाने के लिए आटा गूंदना पड़ता है, ये तो मुझे आज पता चल रहा है। तो तुझे क्या लगता था? अरे मुझे तो लगता था कि आटे का डो मार्केट से आता है, बना बनाया। तुम लोगों की बातें सुनकर तो लगता है कि रमा दीदी शादी के बाद भूखी ही मर जाएंगी। आटा गूंथने में मैं हेल्प कर दूंगी और उसके बाद तुम लोगों को सब कुछ खुद करना है, ठीक है? और जैसे तैसे चारों लड़के आटा गूंथ लेते हैं। ये कैसी रोटी बेली है तुमने प्रेम? आटा गूंथना तो मैंने बताया तुम्हें, अब बेलना भी मैं ही बताऊं क्या? इधर तो देखो, सबने भारत का नक्शा बनाया है। ये लोग ऐसा खाना बनाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि इस लॉट का कोई भी लड़का पास हो पाएगा। फिर से रजिस्ट्रेशन ओपन करनी होगी। आफ्टर ऑल हमारी दीदी के फ्यूचर की बात है। बेस्ट लड़का ढूंढ कर निकालेंगे, नो कॉम्प्रोमाइज। यहाँ शोला और शबनम की टेस्टिंग चालू रह जाती है और वहाँ कुछ और ही हो जाता है। अगले दिन सुबह सुबह पड़ोस की सुजाता भागती हुई आकर शोभा से कहती है, अरे शोभा कहाँ है तू? इन चीजों के चक्कर में अपनी बेटी को ही भूल गई क्या? कहाँ है रमा? सुबह के 10 बज रहे हैं, वो अपने कमरे में सो रही होगी। तो आपने जाकर चेक नहीं किया सुबह से भाभी? अरे दीदी के लिए वर चुनने के चक्कर में मैं इतनी थक गई कि मैंने कमरे में जाकर चेक ही नहीं किया कि दीदी कहाँ है। मुझे लगा तूने चेक किया होगा। भागते हुए सभी रमा के कमरे में जाते हैं, पर वहां रमा नहीं थी। रमा मिलेगी भी नहीं, क्योंकि रमा घर पर है ही नहीं। उसने मंदिर में जाकर शादी कर ली है। क्या? कौन है वो लड़का? उसे तो मैं जिंदा जला दूंगा। जिसने मेरी बहन को बहकाया है वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। मोहन, कहाँ हो? गाड़ी निकालो। या तो तुम्हें सच में कुछ पता नहीं सुमित, या तो फिर तुम जानबूझकर ड्रामा कर रहे हो। बहन ने भागकर शादी कर ली। अब तो भाई यही दिखाएगा ना कि इस गलती में उसका हाथ नहीं था। जब तुम्हारी बहन का पहले से ही चक्कर चल रहा था तो इतना बड़ा ड्रामा रचाने की जरूरत क्या थी? चलो करण, घर चलो। यहाँ रोटियां बनाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि खाना तो कोई और ही चट कर चुका है। दे दिया लेक्चर तूने, अब बताएगी क्या कहना चाह रही है तू? आपके ड्राइवर के साथ ही भागी है रमा। यहाँ से 6 किलोमीटर दूर मंदिर में है वो।
अब तक तो फेरे भी हो गए होगे और लौट रही होगी, कहाँ जाएगी? मांग में सिंदूर, गले में वरमाला पहनी रमा मोहन के साथ अपने घर पहुंचती है। मोहन को रमा का हाथ पकड़ा देख सुमित उसे मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है। ये इस घर के दामाद है भैया, आपके ड्राइवर नहीं है जो आप इन पर हाथ उठाएंगे। मतलब तूने सच में शादी कर ली? पर दीदी ये आपको खुश नहीं रख पाएगा। खुश तो मुझे आप दोनों नहीं होने दे रही थी। हर साल मुझे किसी नए कोर्स में एडमिशन करवाना पड़ रहा था, क्योंकि जब भी मेरी शादी की बात चलती थी तो बेस्ट लड़के को ढूंढने में आप दोनों लग जाती थी, और 30 साल की उम्र तक आप दोनों मेरे लिए बेस्ट लड़का नहीं ढूंढ पाई। और अब आप दोनों की कृपा से और भी 20 साल वो बेस्ट लड़का नहीं मिलने वाला था, और जब मिलता फिर तो सीधा मेरे रिटायरमेंट की उम्र आ जाती। इसलिए मैंने खुद शादी कर ली मेरे मनपसंद लड़के से। हो गया कल्याण, तुम दोनों के ज्यादा प्यार के कारण ही ये सब हुआ है। पहली बार आपने सही कहा भैया, अगर किसी से प्यार है तो उसे ज़रा छूट भी देनी चाहिए। भाभी, इतना भी पानी मत दीजिए पेड़ को कि पेड़ मुरझा जाए। पर मेरा पेड़ तो होशियार निकला।